सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 7, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will understand part 3 of lesson Tsunami in this worksheet. और as you all know कि हम इसी लेसन को पिछली कुछ वर्कशीट से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आज भी हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो कि इसी लेसन पर बेस्ड हैं, जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। लेसन तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया, अब उसके ऊपर बेस्ड डिफरेंट एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। क्वेश्चन नंबर ए इज, इट इज सेड दैट एनिमल्स हैव some special powers and can sense danger. Let's read about animal behavior. तो जैसे कि हम सबको ये पता है और कहा भी जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, कुछ स्पेशल सेंसेस होती हैं जो कि डेंजर को पहले से ही जान जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में, एनिमल्स के जो बिहेवियर के बारे में कुछ बातों को समझेंगे। तो जो फर्स्ट है वो है एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक्स। क्या आपने कभी महसूस किया है? ऐसा होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत बेचैन हो जाते हैं अर्थक्वेक आने से पहले। सारा जो है जो चिड़ियाएँ जो हैं वो चहकने लग जाती हैं, और बहुत सारे जो जैसे बहुत सारे पक्षी होते हैं वो उड़ने लग जाते हैं, इधर से उधर भागने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें शायद पहले से इस बात का एहसास हो जाता है। डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर्स आर कमिंग होम। और आप देखिए, कई बार आप में से बहुत लोगों के घर में शायद डॉग होंगे जो कि आपने उसको पेट एनिमल बना रखा होगा, और आप देखिए कि आप जैसे ही डोर बेल पर होते हैं या थोड़ी सी भी दूर होते हैं घर से नज़दीक, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, तो जो आपके डॉग हैं उनको उनकी सेंस से पता चल जाता है कि आप आ रहे हैं। तो ये उनके अंदर एक अलग से सेंस होती है। बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू माइग्रेट। और पक्षी जो है उड़ने लग जाते हैं हज़ारों किलोमीटर दूर, वहाँ उस स्थान को छोड़कर वो चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, कुछ स्पेशल सेंसेस होती हैं जो कि आने वाले डेंजर को पहले से ही जान जाती हैं। द सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये जब सुनामी आया 2004 में, तो उसमें लगभग 1,50,000 पीपल मर गए, लेकिन जो एनिमल्स थे वो बहुत थोड़े से ही मरे। इन पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन यू विल रीड हाउ एनिमल्स सेव्ड देमसेल्फ। और इस पार्ट 3 में, लेसन के इस पार्ट 3 में आप ये समझेंगे कि एनिमल्स अपने आप को किस तरीके से बचाते हैं। पार्ट 3, पेज नंबर 29 ऑफ हनी ड्यू बुक। अब हम पेज नंबर 29 में से दिए गए एक पैराग्राफ को समझेंगे। बिफोर द जाइंट वेव्स slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जैसे ही बहुत बड़ी बड़ी, बहुत विशाल लहरें इंडिया और श्रीलंका के तट से, कोस्ट का मतलब होता है किनारा, समुद्र का किनारा, वहाँ पर टकराने लगी, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जो जंगली जानवर थे और जो घरेलू पालतू जानवर थे, उनको ये पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। तो देखिए, उन्हें तो कोई नहीं बताता ना कि सुनामी आ रहा है या भूकंप आ रहा है, उन्हें कोई नहीं बताता, लेकिन उनकी सेंसेस से उन्हें पता चल जाता है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। फिर वो उस जगह के लिए उड़ना उन्होंने शुरू कर दिया जहाँ पर उनको सुरक्षा मिल सकती थी, सेफ्टी मिल सकती थी। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। और जो चश्मदीद थे, जिन्होंने उस दृश्य को देखा था, उन्होंने ये बताया कि जो हाथी थे वो
चीखने लग गए, बहुत तेज़ तेज़ से चिंघाड़ने लग गए और वो जो ऊंची जगह थी उस पर उसकी तरफ वो भागने लग गए। तो क्योंकि आप जानते हैं कि जो केरला वगैरह ये जो तट वाला इलाका है यहाँ पर हाथी बहुत ज़्यादा है, इसलिए डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। जो डॉग्स थे उन्होंने, पालतू जो डॉग्स थे उन्होंने घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। अगर उनको खींच भी रहे थे तो दे रिफ्यूज्ड। फ्लैमिंगोज अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। जो फ्लैमिंगोज होते हैं जिसे हम सारस वगैरह बोलते हैं, उन्होंने क्या किया कि जो अपने जहाँ पर वो ब्रीडिंग एरिया जो निचला इलाका था उनको वो छोड़ कर कहीं दूर चले गए। एंड जू एनिमल रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स। और जो जू एनिमल्स थे वो अपने घरों के अंदर जो उनके शेल्टर बनाए होते हैं उसके अंदर वो चले गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट। और बाहर आने के लिए वो किसी भी तरीके से राजी नहीं थे। एंटाइज का मतलब होता है जैसे ललचाना, कोई चीज़ हमें ललचाती है। तो जानवर तो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, उन्हें बाहर ही रहना पसंद है, लेकिन जब ऐसा हुआ तो वो बाहर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। Many people believe that animals possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake। और बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पास एक सिक्स्थ सेंस होती है जो कि ये उनको बताती है कि ये उनको पहले से ही बता देती है कि जब वो अर्थ शेक करने लगती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। और जैसे ही अर्थ शेक करने लगती है तो ये सिक्स्थ सेंस उन्हें बता देती है। सम एक्सपर्ट्स believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी बताते हैं कि एनिमल्स की जो सुनने की जो शक्ति होती है, बिल्कुल ठीक ठीक सुनने की शक्ति, वो उन्हें हेल्प करती है। वो उन्हें पहले ही सुना देती है या फील करा देती है अर्थ की वाइब्रेशन को। यानी अर्थ जब वाइब्रेशन करती है तो उससे पहले ही उनको वो पता चल जाता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। और आपको मैं बताऊं कि वो उनकी जो सेंस है वो डिज़ास्टर आने से काफ़ी पहले उन्हें अलर्ट कर देती है। जब तक कि ह्यूमंस उसको समझ पाएँ उससे बहुत पहले ही एनिमल्स उसको समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम इस बात के लिए श्योर तो नहीं है कि एनिमल्स में सिक्स्थ सेंस होती है या नहीं होती, बट द फैक्ट इज दैट giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। तो इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट तो यही है कि जब जाइंट वेव्स आई इंडियन ओशन की और उन्होंने लगभग 1.5 लाख लोगों को मार दिया बहुत सारी कंट्रीज़ में जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ थी, लेकिन जो एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स इतने मरे हैं इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं आई। यानी कहने का मतलब है कि इंसान ज़्यादा मरे और एनिमल्स उसके मुकाबले बहुत कम मरे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल्स रिएक्शन इन द कॉलम्स बिलो। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि एनिमल्स का क्या रिएक्शन होता है, तो वो अब हमें यहाँ पर बताना है। जैसे एलिफेंट्स क्या करने लग जाते हैं, तो अभी ऊपर हमने पढ़ा कि दे स्क्रीम, वो चिंघाड़ने लग जाते हैं, एंड रैन। तो हमने यहाँ पर उनका रिएक्शन क्या लिखा है, स्क्रीम एंड रैन भी आप लिख सकते हैं, रैन ऑन द हायर ग्राउंड वहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। सेकेंड इज डॉग, डॉग क्या करता है, रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स, यानी घर से बाहर जाने के लिए वो रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है। फ्लेमिंगोज क्या करते हैं, फ्लेमिंगोज अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़, वो अपने जो लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़ हैं जहाँ पर वो ब्रीडिंग करते हैं उनको छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं। और जू एनिमल्स के लिए यहाँ पहले से ही लिखा है, रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी टेम्प्टेड टू कम आउट, और वो अपने घरों के अंदर चले जाते हैं और बाहर किसी भी तरीके से नहीं आते। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, नाउ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहाँ जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और उसका आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द जाइंट वेव्स आर कॉल्ड, जो बड़ी बड़ी विशाल लहरें होती हैं उनको क्या कहते हैं, वर्लपूल, सुनामी या बबल्स, क्या कहते हैं, सुनामी।
सेकेंड इज अनदर वर्ड इन द पैसेज दैट मीन शेक। आप बताइए इस पैसेज में शेक का एक कोई दूसरा वर्ड भी आया है। शेक का मतलब जैसे कपकपाना होता है, और इन तीनों में से कोई सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होगा? एक्यूट, या फिर वाइब्रेशन, या फिर स्लैम्ड। बताइए, शेक आपका फ़ोन क्या करता है? वाइब्रेट, वाइब्रेशन इज द आंसर। थर्ड इज वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज। अब बहुत कम जानवर मरे सुनामी में, क्योंकि दे कैन रन फास्ट, क्या वो बहुत तेज भागते हैं इसलिए। दे कैन हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, वो अर्थ की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। या दे हैव अ शार्प ब्रेन, या उनका बहुत तेज दिमाग होता है। तो आंसर इज बी, दे कैन हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। एंड नाउ वन इम्पॉर्टेंट मैसेज, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। अगर आपको कोविड से बचना है तो आपको मास्क पहन के रखना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।